एवरीवन, आज मैं आपसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूंगी। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्न्स्ट हैकेल ने दिया था, जिसमें उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम को लाया था। हमें पता है कि पहले प्लांटी थे, एनिमेलिया थे, तो उन्होंने कहा कि प्लांटी को रहने देते हैं, एनिमेलिया को भी रहने देते हैं, बट प्लांटी में जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या फिर प्रोकैरियोटिक हो, ऑटोट्रॉपिक हो या फिर हेटेरोट्रॉपिक हो, उन्होंने उसे निकाल कर प्रोटिस्टा में डाल दिया। तो सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रोटिस्टा किंगडम में रखे गए। तो प्लांटी में मल्टी सेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म रखे गए जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था, और एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर ही रखे गए बट उसमें सेल वॉल एब्सेंट वाले रखे गए, और प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल थी और बहुत में नहीं थे। फिर आगे बात करते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि कोपलैंड ने दिया था। उन्होंने मोनेरा को ले आया, क्योंकि प्रोटिस्टा में क्या हुआ था कि सारे यूनिसेलुलर को रख दिया था अर्न्स्ट हैकेल ने। तो इन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा में से जो भी प्रोकैरियोटिक हैं उसको निकाल कर मैं मोनेरा में रख देता हूँ। तो मोनेरा किंगडम में उन्होंने सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को डाला। तो प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो गए और मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आर एच विटेकर ने दिया, जो कि 1969 में आया था। तो इसमें प्लांटी में क्या हुआ था, जो फंजाई रखे गए थे उन्होंने उसको निकाल कर अलग किंगडम बनाया, बिकॉज फंजाई यूकैरियोटिक तो है बट वो प्लांट से डिफरेंट है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाता नहीं है, और दूसरा सेल वॉल प्रेजेंट है बट उसका जो कंपोजिशन है वो प्लांट से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है और फंजाई का काइटिन से, तो इस वजह से उसे अलग किंगडम में शिफ्ट किया गया। तो प्लांटी में यूकैरियोटिक वाले आ गए, एनिमेलिया भी यूकैरियोट, प्रोटिस्टा में भी यूकैरियोट बट यूनिसेलुलर जितने भी सिंगल सेल वाले थे, और मोनेरा में सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक, और फंजाई मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, सेल वॉल प्रेजेंट बट कंपोजिशंस जो हैं डिफरेंट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स। और प्लांटी ऑटोट्रॉपिक है, एनिमेलिया हेटेरोट्रॉपिक, और प्रोटिस्टा कुछ ऑटोट्रॉपिक है कुछ हेटेरोट्रॉपिक है, और मोनेरा उसमें भी कुछ ऑटोट्रॉपिक कुछ हेटेरोट्रॉपिक, और फंजाई हेटेरोट्रॉपिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूकैरियोटिक किंगडम कौन कौन से हैं, तो प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, बिकॉज मोनेरा तो प्रोकैरियोट्स उसमें आते हैं। मल्टी सेलुलर वाले पूछे जाएँ तो प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई, बिकॉज सिंगल सेल वाले तो प्रोटिस्टा और मोनेरा में रखा गया है। तो आई होप आपको ये तीनों क्लासिफिकेशन समझ आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली टॉपिक, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।